कर्मों की सजा सबको जरूर मिलती है। भोज के लिए एक व्यक्ति ने एक बार एक बकरे की बलि चढ़ाने की तैयारी आरंभ की। उसके बेटे बकरी को नदी में स्नान कराने ले गए। नहाने के समय बकरा एकाएक जोर से हंसने लगा, फिर तत्काल दुख के आंसू बहाने लगा। उसके विचित्र व्यवहार से चकित होकर बेटे ने उससे जब ऐसा करने का कारण जानना चाहा, तो बकरे ने कहा कि कारण वह उनके पिता के सामने ही बताएगा। व्यक्ति के सामने बकरे ने यह बतलाया कि उसने भी एक बार एक बकरे की बलि चढ़ाई थी, जिसकी सजा वह आज तक भोग रहा है। तब से 499 जन्मों से उसका गला काटा जा चुका है और उसका अगला गला कटने की अंतिम बारी है। इस बार उसे एक बुरे कर्म का अंतिम दंड भुगतना था, इसलिए वह प्रसन्न होकर हंस रहा था, किंतु वह दुखी होकर इसलिए रोया था कि अगली बार से तुम्हारा भी सिर 500 बार काटे जाएंगे। व्यक्ति ने उसकी बात को गंभीरता से लिया और उसकी बलि की योजना स्थगित कर दी तथा अपने बेटों से उसे पूर्ण संरक्षण की आज्ञा दी। किंतु बकरे ने व्यक्ति से कहा कि ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि कोई भी संरक्षण उसके कर्मों के पाप को नष्ट नहीं कर सकते। कोई भी प्राणी अपने कर्मों से मुक्त नहीं हो सकता। जब बेटे उस बकरे को लेकर उसे यथोचित स्थान पर पहुंचाने जा रहे थे, तभी रास्ते के किनारे एक पेड़ की शाखाओं पर नरम नरम पत्तों को देखकर जैसे ही बकरे ने अपना सिर ऊपर किया, वैसे ही वज्रपात हुआ और पेड़ के ऊपर पहाड़ी पर स्थित एक बड़ी चट्टान के कई टुकड़े छिटके। एक बड़ा टुकड़ा उस बकरे के सिर पर इतनी जोर से आ लगा कि पलक झपकते ही उसका सिर धड़ से अलग हो गया। इसलिए कहते हैं दोस्तों, कर्मों का फल एक न एक दिन भुगतना ही पड़ता है। एक सेठ बड़ा साधु सेवी था। जो भी संत महात्मा नगर में आते, वह उन्हें अपने घर बुलाकर उनकी सेवा करता। एक बार एक महात्मा जी सेठ के घर आए। सेठानी महात्मा जी को भोजन कराने लगी। सेठ उस समय किसी काम से बाहर चले गए। भोजन करते करते महात्मा जी ने ऐसे ही सेठानी से कुछ प्रश्न किए। पहला प्रश्न यह था कि तुम्हारे कितने बच्चे हैं? सेठानी ने उत्तर दिया कि भगवान की कृपा से 4 बच्चे हैं। महात्मा जी ने दूसरा प्रश्न किया कि तुम्हारे पास कितना धन है? उत्तर मिला कि महाराज, भगवान की अति कृपा है, लोग हमें लखपति कहते हैं। महात्मा जी जब भोजन कर चुके थे तो सेठ भी बाहर से वापस आ गया और सेठ महात्मा जी को विदा करने के साथ चल दिया। मार्ग में महात्मा जी ने वही प्रश्न सेठ से भी किए जो सेठानी से किए थे। पहला प्रश्न था, तुम्हारे कितने बच्चे हैं? सेठ ने कहा, महाराज, मेरा एक पुत्र है। महात्मा जी मन में सोचने लगे कि ऐसा लगता है सेठ झूठ बोल रहा है। इसकी पत्नी तो कहती थी कि हमारे 4 बच्चे हैं और हमने स्वयं भी 3-4 बच्चे आते जाते देखे थे, और यह कहता है कि मेरा एक ही पुत्र है। महात्मा जी ने दोबारा वही प्रश्न किया, सेठ, तुम्हारे पास कितना धन है? सेठ ने उत्तर दिया कि मेरे पास 25,000 रुपया है। महात्मा जी फिर चकित हुए। इसकी सेठानी कहती थी कि लोग हमें लखपति कहते हैं, इनके इतने कारखाने और कारोबार चल रहे हैं, और यह कहता है मेरा धन 25,000 रुपये है। महात्मा जी ने तीसरा प्रश्न किया कि सेठ, तुम्हारी आयु कितनी है? सेठ ने कहा, मेरी आयु 40 वर्ष की है। महात्मा जी यह सुनकर हैरान हुए। सफ़ेद इसके बाल हैं, देखने में 70-75 वर्ष का वृद्ध प्रतीत होता है, और यह अपनी आयु 40 वर्ष बताता है। महात्मा जी सोचने लगे कि सेठ अपने बच्चों और धन छुपाए, परंतु आयु कैसे छुपा सकता है। महात्मा जी से रहा न गया और बोले, सेठ, ऐसा लगता है तुम झूठ बोल रहे हो। सेठ ने हाथ जोड़कर विनय किया कि महाराज, झूठ बोलना तो वैसे ही पाप है, और विशेषकर संतों के साथ झूठ बोलना और भी बड़ा पाप है। आपका पहला प्रश्न मेरे बच्चों के विषय में था। मेरे 4 पुत्र हैं,
किंतु मेरा आज्ञाकारी पुत्र एक ही है। मैं उसी एक को ही अपना पुत्र मानता हूँ। जो मेरी आज्ञा में नहीं रहते वो मेरे पुत्र कैसे हो सकते हैं। दूसरा प्रश्न आपको मेरे धन के विषय में था। महाराज, मैं उसी को अपना धन समझता हूँ जो परमार्थ की राह में लगे। मैंने जीवन भर में 25,000 रुपया ही परमार्थ की राह में लगाए हैं। वही मेरी असली पूंजी है। जो धन मेरे मरने के बाद मेरे बंधु संबंधी ले जाएंगे वह धन मेरा कैसे हो सकता है। तीसरे प्रश्न में आपने मेरी आयु पूछी। 40 वर्ष पूर्व मेरा मिलाप एक आप जैसे साधु जी से हुआ था, जो उनके चरण स्पर्श ग्रहण करके मैं तब से भजन अभ्यास और साधु सेवा कर रहा हूँ। इसलिए मैं इसी 40 वर्ष की अवधि को ही अपनी आयु समझता हूँ। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, मेरी ये कथा कहानी किस्से आपको कैसे लगते हैं कृपया कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।